अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कल वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आपका जो कल एजुकेशन का पेपर है, मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ एज अ टीचर, जो आपको हेल्प करेंगी कल के एग्ज़ाम, जो आपका कल का पेपर होने वाला है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जितना आपने पढ़ा है अब उतना ही आप उसी को रिवाइज़ करो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। पेपर बहुत इजी होगा और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी होगा, आप कुछ मत पढ़ो, नहीं, जितना आपने पढ़ा है उतना पढ़ो और उसको रिवाइज़ करो। अब नया अगर जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे कि अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं किया है, कोई बात नहीं, अब उसको अभी करने मत बैठो क्योंकि उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और वो समझ नहीं आएगा। तो बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जो आपने नहीं किए होंगे, जैसे 10 चैप्टर्स हैं, 10 में से आपने 6 या 7 किए होंगे। तो आपको जितने आपने करे हैं ना उतना ही रखो। अगर आपने 4 चैप्टर्स भी किए हैं ना, उन्हीं को बहुत अच्छे से करो, जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर लो। और अब ऐसा नहीं करना कि आपको जो क्वेश्चंस, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं, उनमें लास्ट में एंड पे दिया होता है जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसमें जो हेडिंग दे के है ना किसी भी टॉपिक की, जैसे आपका करिकुलम हो गया, तो करिकुलम आपको ये देखना है कि करिकुलम होता क्या है, फिर उसके क्या कितनी किस्में हैं, या जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ऐसे आपको करना है, क्वेश्चंस करने मत बैठो क्योंकि इस बार आपका सीबीएसई पैटर्न हो गया है। तो सीबीएसई पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं जैसे पहले हमें होता था ना, जो बुक के एंड पे दिए होते थे क्वेश्चंस, वही हम करते थे, वही एग्जाम में आता था, नहीं। अब जो है, अब आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो बुक के बीच में से कहीं से भी आ सकते हैं। जो टीचर है वो कुछ भी पूछ सकता है, वो बोल सकता है पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। तो ये करना है। और वो कुछ टॉपिक्स हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉपुलेशन एजुकेशन हो गया, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, आपका लर्निंग हो गया, आपका करिकुलम हो गया। ये कुछ जो चैप्टर्स हैं ये, और माल एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट और स्टैटिस्टिक्स, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये किए हैं फिर आप मतलब आपने बहुत अच्छा, मतलब आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स होंगे, क्योंकि आपको अभी 30% है वो बोर्ड वाले दे रहे हैं ना, आपको 70% आपको अभी करना है। तो अगर 70 में से आपको ये, अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से कर लिए ना, तो आपका बहुत आराम से 60% तो वहाँ पे कवर हो ही जाएगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो फिर क्या कर सकते हो आप, मैंने इसके जो ये मेन जो आपके टॉपिक्स हैं उसके मैंने वीडियोस बनाए हैं और अच्छे से स्लाइड्स में बनाए हैं वीडियोस, तो वो आप चेक कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और वैसे ही आपको मैंने उनमें आपको बताया है, कुछ छोटी छोटी लाइंस में बताया ना, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन करना है। तो इसी तरीके से जो आपका एजुकेशन पेपर है वो देना है। और ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ होंगे, ये मैच द फॉलोइंग होंगे और पैसेजेस होंगी, ठीक है। इस बार आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है सीबीएसई पैटर्न होने का, कि आपको 2 पैसेजेस आएंगी। जो आपका तीसरा चैप्टर है मोस्ट प्रॉबेबली वहीं से आ सकती हैं, बट कुछ भी हो सकता है, जो हमारे टीचर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा है कि वहीं से लास्ट ईयर भी वहीं से आई थी। तो आपको वो करना है। पैसेजेस आपके लिए बहुत इजी होगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पैसेजेस करनी आती हैं और उसमें मार्क्स वहीं से आपको मिलते हैं, मतलब इतना इजी होता है, पैसेज में से ही आंसर ढूंढना है और आप कर लोगे। और 17 to 18 एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे, और फिर आपके मेन 6 मार्क्स के सवाल होंगे, वो आप आराम से कोशिश करना करने की। और दूसरी बात, जो आपको पहले आप क्वेश्चन, जो आपका पेपर होगा उसको आप अच्छे से एनालाइज करोगे, और जो क्वेश्चन आपको आता है आपको पहले वही अटेम्प्ट करना है, नो मैटर वो किस सेक्शन से आ रहा है, क्या वो एमसीक्यू है या पैसेज है, नहीं, जो आपको आता है वो आपको बहुत पहले से ही बहुत अच्छे से करना है। और जो नहीं आता है वो लास्ट में, अगर आपको टाइम मिलता है, फिर उसको देखो, समझो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे ही नहीं, जो नहीं आता है ऐसे ही कुछ भी लिखोगे, नहीं, पहले जो आपका स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होगा वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पहले बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो सेम आपको वही रखना है, जो आपका स्टार्टिंग वाला है वो आपको बहुत अच्छे से, जो जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वही स्टार्ट में आपको करने हैं। और अगर आपको पूरे पेपर में से बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि सारा जो जितने भी सेक्शन, अगर 2-3 सेक्शंस होते हैं, जैसे पैसेज वाला होता है, आपका एमसीक्यू वाला होता है, शॉर्ट आंसर वाला होता है और लॉन्ग आंसर वाला होता है,
तो उसमें क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको सब में से आधे आधे आ रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो सेक्शन आता है अच्छे से पहले वो करोगे, उसमें जो जो क्वेश्चन आता है ना वो वहाँ पे अच्छे से आपको बताना है कि ये कौन सा सेक्शन है और कौन सा पार्ट है। अगर आपको पहला एमसीक्यू नहीं आता है, तीसरा आता है, तो वहाँ पे लिख लो 3, ठीक है, ऐसे, ताकि एमसीक्यूज फिर नीचे 3 फिर आप आंसर लिखोगे, ऐसे आपको करना है, ठीक है। वैसे ही अगर शॉर्ट आंसर में आपको कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ऊपर बड़े से आपको अच्छे से देना है हेडलाइन, मतलब हेडिंग देनी है, सॉरी, वहाँ पे। तो फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना है उस आंसर को, ठीक है। ऐसे आपको अपना पेपर लिखना है, ये नहीं कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिखोगे वहाँ पे, ताकि एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाए समझना। तो वो आपको फिर, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ, अगर आपने अच्छे से, चाहे आपने कम ही किया है लेकिन आपने अच्छे से किया होगा ना, वो भी एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके भी मार्क्स फिर बहुत बार, अगर उसका मूड अच्छा होता है तो वो दे देता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एग्ज़ाम देने से पहले, आई मीन अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप देख लेना, जो आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते हो तो आप इनकी कहीं पे भी गूगल कर सकते हो, आपको आ जाएगा। जेके वो साथ में कर देना आप, मॉडल पेपर या लास्ट क्वेश्चन पेपर, वो आपको ढूंढना है, वो आप देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और आपको ये ध्यान में रखना है, जो पिछले साल जो, मतलब जो लगभग 2017 या 18 में जो क्वेश्चंस आए थे, अब वैसा नहीं है। जो 2019 में आया था वो अलग क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, वो तब सीबीएसई पैटर्न नहीं था, अभी आपका सीबीएसई पैटर्न हो गया है। तो उसको समझने के लिए आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखना है, वरना एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे समझ नहीं आएगा। वैसे आपने कुछ क्वेश्चंस दे दी, मतलब कुछ जो आपके पेपर्स है वो दे दिए होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। बट आपको एजुकेशन का अगर आप देखोगे, आपको ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये है आपका मॉडल पेपर, वो देख लेना। उसमें क्योंकि आपके जो बहुत बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आप क्वेश्चन, जो आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो, प्लस आप मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस है वो देखो, उनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कभी कभार जो अभी, क्योंकि नया नया ही है ना हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए सीबीएसई पैटर्न, तो बहुत बार एग्जामिनर्स उनके बच्चों के लिए इजी करने के लिए जो क्वेश्चन है उनको रिपीट कर देते हैं। और हमारा एजुकेशन का सबसे बेस्ट क्या है ना, इसमें जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकल के आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स 10 हैं, उधर से फिर छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, तो एग्जामिनर बेचारा कहाँ से लाएगा। अगर बाहर से कुछ लाएगा तो बच्चे बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो इनको वहीं से जो है ढूंढना पड़ता है, बीच में से ही कहीं से भी, ठीक है। तो ये आपको करना है। और उसके बाद अगर आपके पास रेफरेंस बुक होगी, उसमें आप देख लेना। वैसे आपके पास टाइम नहीं होगा, अगर टाइम हुआ तो क्या कर लेना, जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे वहाँ पे दे के होता है, बहुत सारी जो होती हैं जो आपकी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, उसमें एमसीक्यूज़ दे के होते हैं, तो आप उनको नज़र दे देना। तो उससे भी आपको जो आपका पेपर है वो आपको सॉल्व करने में हेल्प देगा। और बस ये मुझे आपको बताना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या क्या बताऊं, तो वही मैं कुछ थॉट्स वगैरह मैंने कलेक्ट करे, और मैंने बोला कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं, और मेरा भी एजुकेशन था खुद, तो जब मेरा पेपर था तो मैं भी बहुत टेंस्ड हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि तब मेरे को ये होता था कि मुझे कोई हेल्प करे, मुझे बताए कि मुझे कैसे पेपर करना है, तो अभी मैंने बोला कि मैं आपको बता देती हूँ तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा करोगे। बट ये कुछ जो बातें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ आप इन पे अमल करने की कोशिश करना। और जो आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने मॉडल पेपर भी आपको बता दिया है, वो भी मैंने अपलोड किया। और कुछ जो मेन आपके चैप्टर्स हैं ना, जो बहुत ज़रूरी चैप्टर्स हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए था, तो कंटेंट वगैरह भी चाहिए था, तो वो मैंने नहीं किया है। बाकी जो मेन आपके टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो अगर आपको नहीं है आपके पास अभी डेटा, अभी वैसे टाइम तो बहुत लेट हो गया है, मतलब अभी आपके लिए, बट फिर भी अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम होगा, आप वो थोड़ा देख लेना, अगर आपको देखने की ज़रूरत लग रही है तो। वरना जो आपने याद किया है बस उसी पे टिके रहो, और आगे अब नया कुछ और पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू।